कितनी बदनसीबी की बात है। ईसाइयों को ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता है, यहूदियों को अल्लाहु अकबर मूसा अलैहिस्सलाम उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में पता है, और इसको मेरे अजीजों ग्रंथ वालों को और हिंदुओं को अपने अपने बड़ों के बारे में। आपके सामने आज एक और बयान मौलाना अब्दुल हन्नान साहब का लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, हमारा और आपका बहुत फायदा होगा। वीडियो को शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लें। देवताओं के बारे में पता है, सिखों को अपने बड़ों के बारे में पता नहीं, पता तो कलमा पढ़ने वाले को अपने नबी के बारे में कुछ भी पता कोई नहीं। इतना बड़ा मजमा बैठा, बताओ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा लिबास पसंद था? सारे चिट्टा चिट्टा कह देंगे। अल्लाह के नबी कौन सा धारीदार लिबास पहना करते थे? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते की बनावट क्या थी? कमली वाले का चेहरा मुबारक कैसा हुआ करता था? मेरे अजीजों, बकरा ईद है, छोटी ईद है, परेशानी है या परेशानी नहीं है? कोई 2 जोड़े सिलवाएगा ईद के, कोई 3 जोड़े सिलवाएगा, लेकिन सीने वाला भी गुलाम रसूल है, थान में से काट के देने वाला भी गुलाम रसूल है, पिलात मार्केट का सदर भी गुलाम रसूल है, सीने वाला टेलर मास्टर भी गुलाम रसूल है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है मेरे अजीजों, किसी एक को भी पता कोई नहीं। किसी ने अपनी दुकान पर आज तक लिख के नहीं लगाया कि मेरे से आकर बेहतरीन कपड़े सिलाओ या सुन्नत के मुताबिक लिबास सिया जाता है। कटिंग वाला मेरा अजीजों, अल्लाह अकबर, आज कादियानी खत्म नबूवत का इनकार करे, तेरा कलेजा मुंह को बाहर आता है। अल्लाह अकबर, ये कादियानी नहीं है, मुसलमान कादियानियों का रूप धार कर। जब मेरे अजीजों सैलून वाली दुकान पर, कटिंग वाली दुकान पर, जब मेरे अजीजों इतने बड़े बोर्ड के ऊपर लिखता है सादा शेव 50 रुपए की और मेरे अजीजों बेहतरीन शेव 150 रुपए की, तो रब्बे काबा की कसम ये कमाई तो तेरे पेट के अंदर चली जाती है, लेकिन तुझे क्या पता ज़हरा के बाबे की रोज़े अनवर के अंदर कब्र हिल जाती है। किरदार पेश करो उम्मत के सामने, किरदार क्या है? रब्बे अकबर की कसम है 10 लाख सलाम ज़दगान के लिए दे दिया और भाई की रात बगैर भूखे गुजर गई, तेरे 10 लाख देने का कोई फायदा नहीं है। ये तो मालिक कायनात की तकसीम है। एक भाई को जोराबाद के अंदर मार्केट का मालिक बना दिया और दूसरे को रेडी खड़ी करने की बाजार में जगह कोई नहीं। रब्बे अकबर की कसम है, अगर ये तेरा भाई सारी रात रोता रहा, खुदा तुझे कब्र में जाने से पहले पहले खून के आंसू जरूर रुलाएगा। ये पूछो उलमा इकराम, फलक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा, ये है क्या? कौन सी घाटी के बारे में जिक्र हो रहा है? फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबतिन औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिल मरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना। फरमाया जो यतीमों के साथ खैर खाई करेगा, मिस्कीनों के साथ खैर खाई करेगा, फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लेके आए, अमल साले करके आए, ये लोग हैं काबिल दीद है, काबिल रहम है। क़यामत के दिन इनका मकाम इतना ऊंचा किया जाएगा कि इनके नाम अमाल इनके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। ये ईमान वाले की पहचान थी। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ा वलआफ़ीना अनिन्नास। किस जन्नत की खुशखबरी मालिक कायनात दे रहा किन लोगों को जो तंगदस्ती के अंदर भी और मेरे अजीजों खुशहाली के अंदर भी, मेरे अजीजों छुप के भी अलल ऐलान जो खर्चा अल्लाह के रास्ते में देते हैं। जब गुस्सा किसी बात पर आ जावे बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी की गलती पर माफ करने में देर नहीं करते। मालिक कायनात फरमाता तुम्हें कुछ अच्छा समझे या ना समझे, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, मालिक कायनात एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। कि ईमान वाले की अल्लाह पाक ईमान वाले के फजाइल बयान फरमा रहा है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूलल्लाह मुझे पता है आपको भुना गोश्त बड़ा पसंद है, अब क्या फरमाया? जल्दी कर बर्तन में डाल के ले आ, मेरी फातिमा के घर या मेरी आयशा को बुला ले। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जिस मोहल्ले में रहते हो क्या इस मोहल्ले में सबके घर गोश्त पक्का है? कहा नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया वोट लेने वालों को पता है, अल्लाह अकबर, पार्टी वालों को पता है इस घर के अंदर मर्दम शुमारी कितने वोट हैं, इस घर के अंदर कितने वोट हैं। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, हमारे मेंबर को पता नहीं कि इस मोहल्ले के अंदर कितने घर वाले बगैर रोटी खा के सोए हुए बने हैं। कितनों को पता है कि कितने बच्चे ऐसे यतीम हैं जिनके ईद के दिन भी माँ बाप कपड़े ना बना सके। कितनों को पता है कि जिनकी बच्चियां सारी
सारी रात जाकर सलाई कर कर कढ़ाई कर कर अल्लाह अकबर 2 रोटियों के लिए तरसती फिरती हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं कसम इसलिए उठा रहा हूँ कि जोराबाद वालों आपको यकीन आ जाए, भावलपुर के अंदर शुगर का मरीज है, हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब है, सुबह सुबह उसका मुझे फोन आ गया, कहने लगा मौलाना खुदकुशी हराम है, कहीं किताब से निकाल के दिखाओ। मैंने कहा हाफिज साहब क्या बात है, लगता तुझे फिर पैसे की जरूरत पड़ गई, तुझे खर्चे आटे की जरूरत पड़ गई, तुझे राशन की, तुझे दवियात की जरूरत पड़ गई। क्या मौलाना रोजाना हफ्ते बाद 15 दिन बाद तेरे आगे हाथ फैलाते फैलाते शर्म आती है। मैंने अपनी बीवी को मोहल्ले में बर्तन धोने के लिए किसी घर में लगा दिया। आज मेरी बीवी सुबह सुबह जूते ही छोड़ के नंगे पैर उस घर से आ गई और कहने लगी आजा कारिया, अल्लाह अकबर, दराज सतलुज में गिर के दोनों खुदकुशी कर ले। मैंने कहा हुआ क्या? मौलाना हम उस पाक नबी की उम्मत के माहौल में रहते हैं जो 2 रोटियों के लिए हमारी घर वालियों को कभी कभी कपड़े उतारने पड़ जाते हैं। एक तरफ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का कीदा रखते हो और दूसरी तरफ रोजाना हमारी ये प्रोग्रेस हमारे रहमत वाले नबी को पहुंचती है। ईमानदारी से बताओ, जोराबाद वालों अल्लाह का नबी खुश होता होगा, ये हाल देख के रोता होगा? अगर बेटे के किरदार से बाप परेशान है, बेटी के रवैये से माँ परेशान है, बीवी के किरदार से शौहर परेशान है, शौहर की बेहूदगी से बीवी परेशान है, तो उम्मती की बदकिरदारी की वजह से आमना का लाल परेशान है। कलमा तो हमने उस पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा जिसने गरीबों के मोहल्ले में फ्रूट के छिलके बाहर डालने की इजाजत भी कोई नहीं दी है। अगर तेरे मोहल्ले में दिहाड़ीदार रहते हैं, अल्लाह ने तुझे बकरे के गोश्त की तौफीक अता फरमाई, मुर्गी पकाने की अल्लाह ने तुझे ताकत अता फरमाई, बड़े गोश्त की चावल बिरयानी पुलाव बनाने की खुदा ने तुझे ताकत अता फरमाई, और तेरे मोहल्ले में कोई गरीब रहता है, यतीम रहता है, खबरदार जब पकाने लगे, हंडिया बुनने लगे, खिड़की बंद कर दे, रोशनदान का दरवाजा बंद कर दे, अपने घर के दरवाजे बंद करके कुंडी लगा ले ताकि तेरी हंडिया की खुशबू किसी गरीब की नाक में नथ में न चली जाए और वो अब्बा को याद करके रोने लग जाए। अगर मालिक कायनात को गुस्सा आ गया तो तेरे बच्चों को भी यतीमी का ताज पहनाने में देर नहीं करेगा। तबलीगी मरकज हमारे पास बहुत है, मदरसे जगह जगह हमारे पास बहुत है, मस्जिदें हमारे पास बहुत है, इंसानियत का नारा हमारे पास बहुत है, लेकिन एहसास हमारे अंदर से खत्म हो गया है। एहसास मुसलमानों, आज से जरा पीछे चले जाओ, मुसलमानों में इतना एहसास हुआ करता था, यकीन जानो गली के कुत्ते को गली वाले, मोहल्ले वाले, घर वाले रोटी डाला करते थे और रोटी इस नजरे से डाला करते थे ये कुत्ता पता नहीं कौन सी बस्ती से, कौन से मोहल्ले से आया, हमारे गली के अंदर से बगैर खाए चला गया। अल्लाह अकबर, हमारी गैरत का जनाजा निकल जाएगा कि दूसरे मोहल्ले का कुत्ता हमारे मोहल्ले से भूखा चला गया है। लेकिन हाय मेरी बदनसीबी, या तो सगे भाई को भाई देख के मुंह फेर लेता है। फिर मेरे अजीजों बताओ मैं इंसानियत कौन से दरवाजे पे जाके तलाश करूं? एहतसाब एहतसाब एहतसाब, कभी अपना भी एहतसाब किया? हिसाब लो, ये तो हिसाब लो, अपना भी कभी हिसाब दिया? रब अकबर की कसम है, अब अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अभी मौलाना फरमा रहे थे 17 आयतें उमर की जुबान पे अल्लाह ने उतारी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने हुजरे मुबारक से नमाज जुमा पढ़ाने के लिए आए। अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंख की घूरी से उमर समझ गए कोई बात करेगा, और अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे उमर क्या बात है, हम तेरे मुलाजिम में कब से मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए आए बैठे, बता तूने आने में देर क्यों कर दी? रीजन, वजह बताओ क्यों देर से आए हो? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है जिसकी आंख की घूरी से मेरे अजीजों हवाएं डरती हैं, जल्जले डरते हैं, वो ज़ारो कतार बच्चों की तरह रोने लग गए। जनाबे अबू अय्यूब अंसारी में ज़ुबान मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ा और मिंबर पर ला के कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक तेरे जैसे लोग धरती पे जिंदा रहे किसी हुक्मरान को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ फैसला करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो कहने लगे वजह बताओ।
अपने कुर्ते के दामन का यूं करके पल्लू पकड़ के निचोड़ना शुरू कर दिया। पानी टप टप गिरा। ये कोई आंसू नहीं था, ये कोई बारिश का पानी नहीं था, ये कोई जमजम के कतरे नहीं थे, ये बीरे रूमा का पानी नहीं था मेरे अजीजों, ये उस्मान गनी के बाग का पानी नहीं था। आपने फरमाया मदीने वालों, अबू अय्यूब अंसारी ने मेरे पे उंगली उठाई, आज देर से क्यों आया? खुदा भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का, अब्दुल्ला बिन उमर की अम्मा का, अल्लाह भला करे अब्दुल्ला की अम्मा का। मैं 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, मेरे घर कोई खादमा नहीं, मेरे घर कोई नौकर कोई नहीं, एक ही उम्र के पास कुर्ता है, 8 दिन उसे पहन के फिरता है। जुमे के दिन वो कुर्ता उतार के कभी खुद धोता है, कभी मेरी घरवाली धो देती है। आज सुबह मैंने कुर्ता धोने के लिए डाल दिया, मेरी बीवी कामकाज की वजह से कुर्ता धोना भूल गई। मैंने उसे जुमे के वक्त याद दिलाया, अल्लाह की बंदी मेरा कुर्ता तो धो दे। उसने कुर्ता धोया, कुर्ता भी मोटा खद्दर का था। मैं उसे नचोड़ता थक गया, मैं यूं करके उसे चटकता थक गया। मेरे कंधों में दर्द हो गया। अब वो यूं नहीं यकीन आता, मेरे कंधों की मोटाई सुजाई को देख ले। रब्बे अकबर की कसम है, इस वजह से कि कुर्ता खुश्क हो जाए, मुझसे देर हो गई, कुर्ता खुश्क नहीं हुआ, मैं गिल्ले कुर्ता पहन के आ गया। सहाबा की मस्जिद नबी में चीखें निकल गई। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और मिंबर पर हाथ रख के कहने लगे, उमर तेरे पे उंगली उठाना मकसद नहीं था, उमर तनकीद करना मकसद नहीं था, बल्कि अल्लाह अकबर, क्या पता तू हमारे से पहले चला जाए या हम पहले चले जाए। क़यामत का दिन होगा जब हम तेरे से पहले चले गए, जाके मक्के के दुर्रे यतीम को बताएंगे, जिस उमर के सर पर ताजे खिलाफत छोड़ के आया, वो उमर तेरे बाद भी वैसे दुनिया के अंदर हुक्मरानी कर रहा है। कितनों का आपने एहतसाब लिया, क्या आपको रिजल्ट मिला? कितना पाकिस्तान के खजाने में आ गया? छोड़ दो ऐसी बेबोला बीजा वजह बहस, जो हो गया जो होश हो गया। ये मुसलमान तभी तो परेशान है, तभी तो पीछे रह गया। ये आगे की नहीं सोचता, पीछे की सोच पर लड़ाई करता रहता है। 75 साल हो गए पीछे की सोच रहे हो, आगे सोचो। ओए लोगों, हमारी इस सोच के आईने ने यकीन जानो में इतना बेहिस कर दिया, इतना मेरे अजीजों में एहसास कमतरी का शिकार कर दिया कि हमें आगे आखिरत बनाने का, दुनिया बनाने का, आखिरत कमाने का में शौकी पैदा कोई नहीं हुआ। यही वजह है मुसलमान चादर चार दीवारी का कल्चर आम कर रहा है और इसी तरीके से रोटी कपड़े मकान का नारा लगाते नतीजा क्या निकला? खत्म नबुवत की पकड़ी पर उंगली उठने लग गई। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किरदार कशी होने लग गई, अज़वाज मुतहरात के किरदार पर उंगली उठने लग गई। ऐ मुसलमानों, जरा कदम बढ़ा दो। रब्बे अकबर की कसम, आज भी तुम्हारे अंदर खालिद बिन वलीद जिंदा है, आज भी तुम्हारे अंदर मोहम्मद के यारों के गुलाम जिंदा है। रब्बे अकबर की कसम है, तुम्हारा एक नारा लगेगा, कादियानियत का वजूद धरती से खत्म हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबुव्वत, ताज तख्त खत्म नबुव्वत, शुहदाए खत्म नबुव्वत, मुजाहिदीन खत्म नबुव्वत, नारे तकबीर। जब मुसलमान का ईमान मजबूत हो जाता है तो मेरे अजीजों, फिर मेजॉरिटी अक्सरियत को नहीं देखा करता। जब मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने निफाज शरीयत का नारा लगाया था, देखने वालों ने देखा था, अक्सरियत तो दूर की बात है, हजरत के कुर्ते का आस्तीन भी फटा हुआ था। और असम्बली के अंदर मेरे अजीजों, जब आपस के अंदर असम्बली की कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त नमाज का वक्त आया। इस मुफक्किर इस्लाम ने अपना रुमाल उतारा और जय नमाज के तौर पर बिछाकर अजान देना शुरू कर दी। वक्त का भुट्टू कहने लगा, असम्बली की कार्रवाई का ख्याल कर। कहने लगे, तुझे बिलाल की अजान का ख्याल कोई नहीं, हमें असम्बली की कार्रवाई का ख्याल कोई नहीं। पहले असम्बली के अंदर नमाज का सजदा किया जाएगा, फिर कार्रवाई का ख्याल किया जाएगा। रब्बे अकबर की कसम है, आज दुनिया गुलाम गौस हज़ारवी को तरस रही है, आज मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई साहब को दुनिया तरस रही है, आज मौला यूसुफ साहब बेनोरी रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया याद कर रही है, आज मौला गुलामुल्लाह खां को दुनिया याद कर रही है, आज मेरे अजीजों मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया याद कर रही है, मौला यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी को दुनिया याद कर रही है। रब्बे अकबर की कसम है, वो उमर नहीं था, उमर का गुलाम था। अल्लाह अकबर, उमर जिस गली से गुजरता था, अल्लाह अकबर, शैतान रास्ता छोड़ देता था और अताउल्लाह शाह बुखारी जा खड़ा हो जाया करता था, कादियानी वो रास्ता छोड़ के भाग जाया करता था। लाओ ऐसे बच्चों को, तुम तो अपने बच्चों के वैसे नाम रखना गवारा नहीं करते। खुदा बेटा पैदा दे, नाम रखो अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह।
अल्लाह बेटा अता फरमाए, रखो नाम मुफ्ती महमूद। अल्लाह बेटा अता फरमाए, गुलाम गौस अपने अपने बच्चे का नाम रखो, यूसुफ बेनूरी नाम रखो। खुदा की कसम, निस्बतें क़यामत के दिन काम आएंगी। अलमरउ मा मन अहब्बा इलैहि, जो जिसके तज़किरे करता दुनिया से जाएगा, क़यामत के दिन उसी के साथ उठा के खड़ा कर दिया जाएगा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या आज सबके घर में गोश्त पक्का? पता नहीं अल्लाह के नबी। अच्छा बता तो सही, किसके मोहल्ले में रहता है? तेरे मोहल्ले में कौन कौन है? अब बता रहे। अल्लाह के नबी ये 7 वाला है। 4 दिन पहले इसका जनाजा उठा, बेवा यतीम बच्चियां घर छोड़ के चला गया। और सामने वाला मकान है मस्जिद नबी से मैं आ रहा था, पाक पैगंबर तेरे पीछे नमाज पढ़ के आ रहा था। ये मेरे साथ साथ आया और कहने लगा, अबू सईद खुदरी जब मुसल्ले पे बैठे तो मेरे लिए दुआ कर लेना। आज कितने दिन हो गए मेरे घर में चूल्हे में आग नहीं जली। आपने फरमाया कौन है? कहे सामने वाली पड़ोसन है। और ये अल्लाह अकबर मेरे घर में आई थी और कह रही थी तेरे घर के अंदर कुछ पक्के तो मुझे भी पहुंचा देना। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब सुनाया, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैंने यूं निगाह उठाई तो देखा आका की अल्लाह अकबर आंखों से आंसू आने लगे। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो जाए, कमली वाले बताओ तो सही किस चीज ने आपको रुला दिया? फरमाया अबू सईद पड़ोसी भूखा रह जाए, खुदा का नबी भूख बुना हुआ गोश्त कैसे खाएगा? अल्लाह के नबी फिर मैं क्या करूं? आपने फरमाया पानी का प्याला भर के ला। पानी का प्याला लेके आए, आपने हंडिया में उडेल दिया। जब पतला सा शोरबा, आपने फरमाया और पानी ले आ। जब बोटियां शोरबे के अंदर छुप गई, आपने फरमाया 2-3 प्याले ले आ। अल्लाह अकबर, डोई हाथ में पकड़ ली, चमचा हाथ में पकड़ लिया। आप सालन देगची से निकाल कर आप बर्तन में डालते जाते। जब फलाने बेवा के घर दे आ, फलानी यतीम के घर दे आ, फलाने गरीब के घर दे आ। अबू सईद कहते मैं रोता भी जाता, सालन तकसीम करता जाता, यहाँ तक के चमचा हंडिया के पेंदे को लगने लगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया भी बाकी है। जा दरवाजे पे खड़ा होकर देख कोई और तो नहीं रह गया? कहने अल्लाह के नबी अब कोई नहीं रहा। आपने देगड़ी उठवाई, देगची उठवाई, बर्तन उठाया, अपने आगे रख लिया। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, मेरे हाथ में दे दिया और खुद रोटी लेकर सालन के साथ लगा के खाने लगे। मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देख कर रोने लगा। आपने फरमाया माँ युबकी का क्यों, किस चीज ने तुझे रुला दिया? कहने लगे या रसूलल्लाह आज आपने मुझे हलाक होने से बचा लिया। अल्लाह अकबर। और जोराबाद के गयूर मुसलमानों, हम में नबूवत कॉन्फ्रेंस पर आए हो, ये बात अपने पैगाम अपने घर में लेकर चले जाना। आज अपनी बीवी को जाके सुना देना, अपनी बहन को जाके सुना देना। जब बिल्कुल हंडिया खाली हो गई, पेंदे के साथ सालन लग गया। रहमत वाले नबी के हाथ में रोटी का टुकड़ा। आपने क्या फरमाया? अबू सईद तेरे घर के सालन को मैं खाता, तू राजी होता? अगर तू खा लेता तो मैं राजी होता। आज तेरी हंडिया में गरीब खा गए, यतीम खा गए, मिस्कीन खा गए। उस वक्त की कसम जिसने मेरे सर पे नबूवत का ताज रखा, आज तेरे दस्तरखान से मुस्तफा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। या तो लोग कुर्बानी का गोश्त नहीं देते भाई। एहसास पैदा करो। आज हमारे अंदर का इंसानियत हमारी आज के अंदर की मर गई। अगर एहसास पैदा होता तो यार के साथ होटल पे बैठ के कढ़ाई खाने को दिल ना करता, बाप के साथ लुक़मे बना के खाने को दिल करता। आज अगर एहसास पैदा होता तो मेरे जिस्म के दर्द की मुझे परवाह न होती, मैं माँ की रात को टांगे दबा के सोता। आज मुझे एहसास पैदा होता तो मैं भाई को फोन करके पूछता, बता आज तेरा दिन कैसे गुजरा है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर। मौलाना आप मुझे दुआएं देना। मस्जिद के अंदर आते हैं, यूं करके चटाई पे हाथ मार के मट्टी चेक करते हैं। अल्लाह फरमाता है बदबख्ता, इस मट्टी पर तो नमाज हो जाएगी जो बुग़्ज़ के पहाड़ जब अंदर खड़े कर रखे हैं, जब तक इन्हें नहीं ढाएगा मदीने में जाके सजदा कर तेरा सजदा कबूल नहीं करूंगा। 4 भाई हैं, 2 इस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, 2 उस ईदगाह में से नहीं जाते कि वहां मेरा भाई नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। फिर नाराज ना होना। मेरे जैसा बदनसीब जिसको दुनिया पीरे तरीकत रहबर शरीयत कहती है, अल्लाह अकबर, ऐसी बात तो अल्लाह के फजल से कोई नहीं। आप पर उंगली करूंगा कहीं रब नाराज ना हो जाए। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अपनी तरफ इशारा करूंगा। मेरे जैसा बदनसीब अपने भाई से इस बात पे नहीं बोलता, मैंने बेटी का रिश्ता मांगा था इसने दिया कोई नहीं। और खुदा के वास्ते ओ लोगों
तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह अकबर, अपने कलमा किस नबी का पढ़ा? सैयदा आयशा के हुजरे का पर्दा हटाया, रहमत आलम के चेहरा अनवर से सारा कमरा मुनव्वर हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा के पहलू में आकर बैठ गए। अम्मा आयशा दूध का प्याला 3 खजूरें हुजूर के पास लेके आ गई। रहमत वाले नबी ने प्याले के अंदर दूध कम देखा। आपने फरमाया आयशा घर में तो था कोई नहीं, कौन लेके आया? कमली वाले पड़ोसन 6 खजूरें दूध का प्याला भर के दे के गई थी। आपने फरमाया वो 3 खजूरें दूध का आधा प्याला कहाँ चला गया? अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह, मैंने 3 खजूरें अलग रखी थी। आप आएंगे, मैं भी कितने दिन की भूखी हूँ, आज मजे ले ले, क्या मुझे खिलाना? आप मैं आपको खिलाऊंगी। लेकिन इतने में एक पड़ोसन 2 बच्चों का हाथ पकड़ के ले आई और कहने लगी आयशा तरस का, इनका बाप कोई नहीं, इनका भाई कोई नहीं, ये यतीम है, कितने दिन हो गए, इनका कमाने वाला कोई नहीं, इनको आटा रोटी लाने वाला कोई नहीं, मेरी बच्चियां यतीम है। आयशा अपने लिए नहीं बच्चों के लिए झोली फैलाती, कुछ खाने को दे दे। कमली वाले मुझे अपनी भूख भूल गई, मैंने जल्दी से 3 खजूरें उठाई, मैंने एक इस बच्ची को दे दी, किसको दे दी? जब उन्होंने दोनों खजूरें खाई तो मैंने उसकी माँ को देखा, यूं करके देख के मुंह फेर रही थी। मैंने कहा लगता है माँ को भूख लगी हुई है। मैंने जल्दी से तीसरी खजूर उठा के उस औरत को दे दी। कमली वाले बच्चों ने जल्दी से, उन बच्चों ने अपनी खजूर अपने मुंह में लेकर माँ की खजूर की तरफ यूं करके झपाका मारा और अम्मा की खजूर पकड़ी। अम्मा ने गिटली निकाल के आधी आधी खजूर दोनों को दे दी। आयशा उसने कुछ नहीं खाया, ना थोड़ा सा दूध बच्चों को पिला दिया और चली गई। आप अल्लाह अकबर उठे और हुजरे मुबारक का पर्दा उठाया, फरमाया बिलाल अजी अपना के लाल, फरमाया आयशा से पूछ ले उस औरत का मकान कहाँ है, जा उसके दरवाजे पे चला जा और जाके इसी तरह बता देना मोहम्मद झोली फैला के तुझे जन्नत की बशारत दे रहा है। 3 खजूरें पीछे बची, आधे दूध का प्याला बचा। आप रहमत वाले नबी ने फरमाया आयशा बता कोई और भी आया था? अल्लाह के नबी हाँ, सामने वाली भी आई थी। आयशा कुछ बच जाए तो रात के अंधेरे में मेरे घर में दे देना, इस अंदाज से देना कि मेरी इज्जत का जनाजा ना निकले। और खुदा के वास्ते 10-10 किलो आटा देने के लिए तुमने लोगों की इज्जत के जनाजे निकाल दिए। सेल्फी बनाकर कोई भी ट्रस्ट काम कर रहा है, मोबाइल के ऊपर चढ़ाने की क्या जरूरत है? मुझे पीर साहब रहमान साहब दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे का फोन आया, कमरा मस्जिदों में ऐलान करके कह के खबरदार नमूद नुमाइश करके मत दो, 20-20 एकड़ के मालिक की फसलें तबाह हो गई। वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए लाइन के अंदर नहीं लग रहा, वल्ला राशन का ऐसा थैला लेके आ जा जो तुमसे 1 साल के तबलीग में लगा हुआ, जहाद के अंदर लगा हुआ, अपने इलाके के अंदर रुफाए अम्मा का काम करने वाले जो मदरसे को 20 बोझ गोरी गंदम दिया करते थे, आज 1 रोटी के लिए घर के अंदर बैठ के शर्मिंदा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, मैं जिस बात को आपके सामने लेके आ रहा हूँ, रहमत वाले नबी ने फरमाया और भी आया था, ये अल्लाह के नबी है, सामने वाली औरत आई थी कि बच गया तो मुझे भी दे देना। आपने फरमाया शद्दू खजूरें मेरे हाथ में दे दे, मुट्ठी ली करके खजूरों के मुट्ठी बंद कर ली, दूध का प्याला लेके उठे। सैयदा आयशा कहने लगी सोने मुझे पता है ये खजूर और दूध उस औरत के घर जा रही है। फरमाया आयशा भला बता तो सही, भला बता तो सही कि मैं खजूर भी खा लूं दूध भी पी लूं, पड़ोसी भूखा रह जाए, मुझे रहमतुल लिल आलमीन कौन कहेगा? अम्मा कहती मैं खामोश हो गई। इतने में हुजरे मुबारक का पर्दा हटा, मैं भी अल्लाह के नबी के पीछे चल दी। आपने फरमाया आयशा पलट जा, पर्दा भी डाल, दरवाजा बंद करके बैठ जा। मैंने कहा अल्लाह के नबी क्यों? फरमाया मैं गरीबड़ी का दरवाजा बजाऊंगा, वो यूं करके झोली फैलाएगी, मैं उसकी झोली में खजूर डालूंगा। आयशा मेरा हाथ यूं होगा, उसका हाथ यूं होगा। आयशा नजरें चुरा ले, आंखें बंद कर ले, मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से मेरी कलमा पढ़ने वाली उम्मतियां शर्मिंदा हो जाए। आयशा रात के अंधेरे में मैं उसके घर की जरूरत को पूरी करके आऊंगा। दुनिया वालों को बता देना हमने उस नबी के हाथ में हाथ दिया जो लोगों को नजरों से गिराने नहीं, माचरे के अंदर इज्जत दिलाने के लिए आया है। देखा आपने तमाशा कितना सलामतगार के लिए एक चावल की थैली के पीछे कितने कितने डंडे पड़ रहे हैं। नमूद और नुमाइश हमारे अंदर ज्यादा आ गई। और लोगों खुदा के वास्ते अगर कोई तुम्हें बाजार में झगड़ा नजर आए, अपने मोबाइलों का मेरा व्हाट्सएप फौरन बंद कर दिया करो, पैकेज फौरन बंद कर दिया करो। यूं ना कहा करो मूवी बना दे डरते चाड़ दे, मूवी बना दे डरते चाड़ दे, ये तेरी मूवी, इस मूवी में वायरस भी आ जाएगा, मेमोरी कार्ड खराब भी हो जाएगा। लेकिन एक मूवी ये बन रही है, खुदा पाक की कसम कयामत की वो दिखाने पर है तो बड़े बड़े इज्जतदारों का जनाजा निकल जाएगा।
मैं पिछले दिनों 3 अल्लाह वालों की कब्रों पे खड़ा हुआ था। कौन थे? हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह। ये खालू बाढ़ जाए, इनका पीर कौन है? हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। इन अल्लाह वालों के मज़ारात में गए तो हम किसी की दावत पे सामरा बगदाद के अंदर थे, लेकिन 1,20,000 अल्लाह का वली सो रहा है। इनके मज़ारात पर जब हाजिरी के लिए गए, अल्लाह अकबर, फिर मेरा अजीज़ों लिखा देखा ये 3 बुजुर्ग आपस में मशूरा कर रहे हैं। कौन? हज़रत जुनैद बगदादी, मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह। खालू भांजा अपने पीर के पास आए, कहा जी वो आपका एक मुरीद हुआ करता है जिसका नाम बिशर हाफी है। हाँ, उसको क्या हुआ? का शराब के नशे में धुत वो बगदाद के चौक में पड़ा हुआ है। आपने फरमाया ए जुनैद बगदादी, मेरा लठ लेके आ जा और पानी का बर्तन लोटा मशकीजा लेके आ जा। दुनिया समझी अभी डंडे से छेदेगा, डंडे से मारेगा, अभी शराब के गुनगुना करने पर मार पड़ेगी। दुनिया इकट्ठी हो गई। जुनैद बगदादी कहते मैं डंडा और पानी लेके पीछे पीछे जा रहा कि अल्लाह आज बिशर हाफी पे रहम कर दे, आज मारूफ करखी का गुस्सा ठंडा कर दे। जब मैं हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे, आपने पानी का लोटा पकड़ा और पानी के बर्तन से बिशर हाफी का मुंह धोना शुरू कर दिया और शराब जहां जहां गिरी थी वो कपड़े से शराब धोना शुरू कर दी और शराब की बोतल झाड़ियों में फेंक दी। चेहरा साफ किया और अपने कंधे से चादर उतार कर बिशर हाफी पर डाल के छुपा दिया। दुनिया देख रही है, बाबा तो सोटा लेके आया था, ये तो पानी से मुंह धो के चला गया। अल्लाह अकबर। जब हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह दूर चले गए, जुनैद बगदादी कहते हैं ये वजह पूछने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अल्लाह अकबर कोई शिकवा जुबान पे ना था, बल्कि हजरत मारूफ करखी की जुबान पे ये था, या अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर दिया, जो तेरा काम है वो तू कर दे, जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने कर दिया, जो तेरे इख्तियार में तू कर दे। जुनैद बगदादी कहने लगे मैंने पूछा आपके इख्तियार में क्या? का पानी से धोना मेरा काम था, रहमतों के छींटा डालना उसका काम है। अल्लाह अकबर। और लोगों, कभी किसी के पर्दे पर उंगली ना उठाया करो, किसी की इज्जत को ना उछाला करो। अल्लाह अकबर। क्या पता आज वो थोड़ा बेपर्दगी में जलील हुआ, कल आपको मुझे ज्यादा जिल्लत का सामना करना पड़े। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैं मुसल्ले पर आकर बैठ गया और उस बंदे के लिए हाथ उठाकर मैं अल्लाह से रोने लग गया और अल्लाह अकबर रोते रोते मुझे ऊँग आ गई। ख्वाब में किसी ने मुझे कह दिया ए मारूफ तूने मेरे बंदे का जाहिर धो दिया, मेरे रहमत वाले पानी से उसका बातिल धो दिया है। मैं उठा, मैंने कहा बिशर हाफी कहाँ? अल्लाह अकबर। कहने लगे मैं फिर बगदाद के बाजार में निकला, बिशर मुझे बाजारों में नजर न आया, शहरों में नजर न आया। उधर फजर की अजान हुई, मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला गया। अल्लाह अकबर। देखा पहली सब में बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बैठे, मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा ए बिशर वहां से उठ के यहाँ कैसे आया? मुस्कुरा के कहने लगे मेरे से क्या पूछता है, अभी तो परवरदिगार आलम से सारा सुन के आया। लाओ मुसलमानों ये एहसास, जब तेरे मेरे अंदर एहसास पैदा हो जाएगा तो रब्बे अकबर की कसम है किसी माई के लाल को खत्म नबूवत की पगड़ी पर आंख उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरी किरदार की वजह से, मेरे गंदे किरदार की वजह से नबी के बिलाल पे उंगली उठी, हुजूर के मुआविया पे उंगली उठी, नबी के सिद्दीक पे उंगली उठी। रब्बे काबा की कसम है, और सिद्दीक की गार वाली रात तो एक तरफ, सिद्दीक का किरदार तो एक तरफ, सिद्दीक के घर का तवा ईमान कोई नहीं पड़ता। जैसे उशरा के मौका पर, गज़वा तबूक के मौका पर रहमत आलम ने चंदा मांगा। कौन? तेरी मेरी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती मेरा अब्बा उस दिन इतना रोया मैंने आज से पहले कभी रोता ना देखा। आया घर के कोने में बैठ के रोने लग गया। मैंने कहा अब्बा क्या बात है? आयशा आज मक्के मदीने वाले झोलियां भर भर के ला रहे, तेरे बाप के पास कोई दिरमो दिनार कोई नहीं। क्या पता है मेरे अब्बू ने क्या किया? अपने सर से पगड़ी उतारी, बल खोल दिए, जमीन पर बिछाई, अपना कुर्ता उतारा, उसमें अपने जूते निकाले उसमें, और दूर जाकर फटे पुराना टाट सा पहना तहमद उसके अंदर डाल दिया। मेरा अब्बा गठड़ी को लेके यूं करता है, काश गठड़ी का वजन बड़ा हल्का है, काश कहीं से 2 दिरमो दिनार इसके अंदर आ जाते। अम्मा कहती सोने ले जा, तेरी गठड़ी के वजन अल्लाह करेगा। कहने लगे जब हुजरे मुबारक से बाहर निकले, पलट के वापिस आ गए। मैं समझी कहीं से आपको पैसे नजर आ गए, मैं समझी दिरमो दिनार किसी छुलुके में तक्के के नीचे याद आ गए, जल्दी आए और जो रोटी पकाने वाला तवा था उसे हाथ डाल लिया।
एक हाथ के अंदर गठड़ी दूसरे हाथ में तवा लेके चले गए। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचे, हर एक के बाल को कमली वाले ने बैठ के लिया। जब सिद्दीक के हाथ में तवा देखा, हुजूर अपनी जगह से उठ गए और अल्लाहू अकबर मस्जिद के दरवाजे पर जाकर सिद्दीक के हाथ से तवा लिया और रोने लग गए, रोते रोते मुस्कुराने लग गए। अल्लाह के नबी रोए क्यों? फरमाया सिद्दीक तेरी हालत, अल्लाहू अकबर, तूने खत्म नबूवत की पगड़ी पर अल्लाह के दीन की तरक्की पर तूने घर का तवा भी कुर्बान कर दिया। हंसा इसलिए ऐ सिद्दीक मैं नहीं हंसा, मुझे पीछे जिब्राइल खड़ा हंसा रहा है। ए जिब्राइल तुम तो ए सिद्दीक अकबर, जब तू तवा लेके घर से चला, तेरे तवे पे इतना अल्लाह को प्यार आया कि सिद्दीक खुदा का तेरे पर सलाम लेके आ गया। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत, शान सिद्दीक अकबर, शान सिद्दीक अकबर। नारे तकबीर। एहसास मुसलमानों, एहसास ही तो था कि उठ जाग मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम ने आज पुकारा है। उस गंगा पार से दाहिर ने तेरी गैरत को ललकारा है। एक ही तो आदमी उठा था जिसने खुदा की कसम पूरे कुफर को तहस नहस कर दिया था और पूरे बर्रे सगीर और मेरे अजीज और सिंध के अंदर बाबुल इस्लाम बुलाकर इस्लाम का परचम जिसने बुलंद कर दिया था, वो कहाँ गया? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। जब मेरे अजीजों खालिद बिन वलीद जुर्मट के अंदर फंसा था तो बीवी अल्लाह की कसम नकाब के अंदर उसकी मदद के लिए आ गई थी, लेकिन हाय री मेरी बदनसीबी, मेरे तो घर को घर ही से आग लग चुकी, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जिसे मैं लाल जोड़ा पहना के लाया था, जिसे कुरान के साए में लाया था, जिसे कंगन पहना कर सोने चांदी में लाद के लाया था, मुझे क्या पता मेरी यही घर वाली मेरे घर को जहन्नम बनाने का सबब बनेगी, मेरी औलाद को नाफरमान बनाने का सबब बनेगी। अल्लाह की कसम मेरे अजीजों, हदीस नेमत के तौर पे खुदा के घर में बैठो, अल्लाह ने मेरे पे दिल के हाल खोल रखे हैं। मुझे मौलाना इरशाद साहब दारुल उलूम कबीर वाले सफर पे लेके बैठ गए, सफर पे थे, कह लगे अब्दुल्ला रोने की वजह बता, तकरीर के अंदर क्यों रोता है? मेरे का खुदा है पाक की कसम मैं चेहरे नहीं देखता, लोगों के दिलों पे नजर पड़ती है, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? कोई बीवी का सताया हुआ, कोई औलाद का सताया हुआ, किसी की बेटी नंगे सरों के उसके सामने आ गई, किसके बेटे न्यू मुझे मरोड़ के अपने बाप को देख लिया। मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े अल्लाह वाले से सुना कि अब्दुल हन्नान नौजवानों को दाढ़ी बढ़ाओ, मूछे कटाओ, खबरदार मूछों को यूं ताओ ना दिया करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्योंकि हमारा ताल्लुक व्हाइट हाउस से नहीं, हमारा ताल्लुक इस्लामाबाद के असेंबली से नहीं, हमारा उम्मतियों का ताल्लुक गुंबद खजरा से है। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। खुदाया की कसम मुझे बताओ, नंगा हो के माँ बाप के सामने नहीं जाता, चेहरा नंगा करके आमना के लाल के सामने कैसे जाएगा? ओ मेरा भाई, ये कल्चर मुझे मदीने ने दिया, मदीने वाले से मिला है, ये कल्चर मदीने वाले को खुदा ने दिया है। अगर ये चेहरा पसंद ना होता तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पर दाढ़ी सजाकर अर्शे बरी का मेहमान न बनाता। हामिलीन अर्श जिन्होंने अल्लाह के अर्श के सतूल को पकड़ रखा है, जब रहमत आलम से उस पर परवाज करके मालिक कायनात से मिलने के लिए गए तो फरिश्तों ने हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी देख के कहा सुभानक, कितनी पाक जात है जिसने मोहम्मद के चेहरे पर दाढ़ी को सजा दिया। आज मेरे अजीजों, कादियानियों का तो बेड़ा गर्क हो के रहेगा। जिस तरह तुम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ते हो, इतना रोजाना तुम्हें 100 दाने पर कादियानियों पे लानत बेशुमार पढ़ के भी एक पढ़ा करो। खुदा की कसम है, सुभान अल्लाह कहने से खुदा राजी होगा, कादियानियों पर लानत भेजने से रोजे वाला मुस्तफा राजी होगा। तकबीर। ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत, मिर्ज़ाइयों पे लानत, मिर्ज़ाइयों पे लानत, मिर्ज़ाई नवाजों पर लानत। नारे तकबीर। आज फकीरों मेरे हाथ से, आज अल्लाह के हाथ पे बैयत करो। अब्दुल हन्नान कह रहा है आज बैयत करो। जहाँ जहाँ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनका, दो देहातों में, मज़ाफ़ात में, शहरों में खुद आया करो, छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर उठा के लाया करो। दुनिया वालों को बता दो कि खत्म नबूवत पर हमारा दूध पीता बच्चा भी कुर्बान है। अल्लाह अकबर। जो मैं आज़ादी पर मेरे अजीज़ों फनविलिंग करते हो, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ जब खत्म नबूवत हो उस वक़्त मेरे अजीज़ों अपने सलन सर में से अजीज़ों निकाल कर
घू घू करके जान जान के रेस दे के दुआ निकाला करो। उम्मीद है ए खत्म नबूवत के गुलामो, जब तुम कॉन्फ्रेंस में जाओगे रेस दे दे के दुआ निकाल लोगे, ये दुआ भी कादियानियों की कब्रों पे खुदा की लानत बन के बरसेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, आज अल्लाह के हाथ पर बैत करो कि इंशाअल्लाह खत्म नबूवत की चौकीदारी करते रहेंगे, साहबा की इज्जत का दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे, पेट भर के रोटी नहीं खाएंगे जब अल्लाह की ज़मीन कादियानियों पर तंग कर देंगे, जब तक नहीं। इंशाअल्लाह माल भी, जान भी, औलाद भी, सब कुछ लेके अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। नियत करते हो सारे इंशाअल्लाह ताला, पक्की नियत करते हो। जब भी आपको खत्म नबूवत के स्टेज पर दावत दी जाए, अब्दुल हकीम साहब, मौलवी जाहिद साहब, ये जितने काबिर जमीयत उलमा इस्लाम वाले, खुदाए पाक की कसम खत्म नबूवत का मसला किसी एक जमात का मसला नहीं, पूरी उम्मत का मसला है। हुसैन के नाने की पगड़ी का मसला पूरी उम्मत का मसला है। इंशाअल्लाह इस खत्म नबूवत का दिफा मौत और मौत के बाद अपनी नस्लों के साथ कर दो। और सुबह उस भाई को 10 साल जिससे नाराज हो गए, फोन करके कहना कि रात मौलवी अब्दुल हन्नान आया था, रो के गया, रुला के चला गया। वो कह रहे ऐसी नमाजों का, ऐसे सजदे का कोई फायदा नहीं जो भाई भाई को सीने से ना लगा सके। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अब्बा अब्बा, अब्बू जान, अब्बू प्यारे जान जब दुनिया से गए, बेटों को सारा जमीन जायदाद दे के चले गए और बेटियों को अल्लाह अकबर कुछ ना दे के गए। उन्हें चाहिए तीसरे पारे का 7वां रुकू पढ़ ले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मल फक्तुबू। अगर अब्बा गलत तहरीर लिख के चला गया तो पंचायती उस गलत तहरीर को सही करके लिख के तकसीम करते ताकि बाप की कब्र हल्की हो जाए। अल्लाह अकबर। वसीयतनामा लिखकर अपनी जेब में डाला करो, विरासतनामा अपने पास रखा करो। मेरे मरने के बाद ये तकसीम बच्चियों को, बेटों को इतना दिया जाए। और खुद मेरे अजीजों, कुछ मिले ना मिले, माँ बाप की कड़वी कुशीली मीठी फीकी बर्दाश्त करके मुस्कुरा दिया करो। अम्मा अब्बा से नाराज होने की कोशिश मत करना, वरना क्या पता कब्र मिले, तंग मिलेगी, वरना कब्र का टुकड़ा भी जमीन के ऊपर कोई नहीं मिलता। आओ आओ मदीने वाले का पैगाम ले जाओ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कैसे पता लगेगा अल्लाह मेरे से राजी है? क्या मेरे माथे पे नमाज का निशान, मेरे सर पे पगड़ी, मेरे चेहरे पे दाढ़ी, और मैं और बोल क्या बोलता है? क्या मैं तबलीग का वक़्त लगाऊं तब अल्लाह राजी? क्या मैं नमाजें पढ़ूं? फरमाए तो अमाल है। अल्लाह अहकाम क्या है? फरमाया तेरे घर में माँ बाप है कजी। फरमाया घर में जाता है, माँ बाप के चेहरे पे क्या पड़ता है? अगर माँ बाप तुझे देख के हंसने लग जाए तो समझ अल्लाह तेरे से राजी, अगर माँ बाप तुझे देख के रोने लग जाए तो समझ अल्लाह तेरे से नाराज हो गया। यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। वली साहब 20 लाख रुपया कहाँ लगाऊं? अम्मा को हज करा, अब्बा को हज करा, रोजाना माँ बाप के लिए नए कपड़े दिलवा, अम्मा के कमरे में लहदा ऐसी लगवा, अब्बा के कमरे में लहदा ऐसी, जैतून के तेल माँ के पैरों पर रगड़, अम्मा के सर की मालिश कर। खुदा की कसम, कैंसर जैसा मर्ज हो, ब्लड प्रेशर जैसा मर्ज हो, रोजाना 5 मिनट अपने माँ बाप के पास बैठ लिया करो, माँ बाप का बड़े से बड़ा मर्ज दूर हो जाएगा। अब्बा को ब्लड प्रेशर नहीं, दिल के वाल बंद नहीं, अब्बा का दिल का वाल इसलिए बंद हुआ कि बेटा उधर मुंह करके चला गया, दूसरा वाल तब बंद हुआ दूसरा बेटा इधर मुंह करके चला गया, तीसरा वाल मेरा इसलिए बंद हुआ कि तीसरा बेटा जब अब्बा था कुर्सी पर बैठकर, बेड पे बैठकर, अपने स्लीपिंग रूम में बैठकर जचता भी था और हंसता था। जब अब्बा मेरा जीजो दादा नाना बन गया तो फिर अब्बा न रहा। इसका गिरेबान का बटन भी पता कोई नहीं, इसकी आस्तीन का बटन भी पता कोई नहीं, इसके कपड़ों की गंदगी बता रही है कि बच्चों के साथ रवैया कैसा, इसके घर के बर्तन, अल्लाह अकबर, इसकी फटी हुई तहमत बतला रही है, आस्तीन फटी बता रही है कि बच्चों का रवैया क्या। मैंने भी किसी अम्मा अब्बा से पूछ लिया जो इसी हालत में मुझे नजर आए, मस्जिद के दरवाजे पर, चाय के स्टॉल पर, दरख्त की छांव पर। मैंने कहा बुजुर्गों पता तो सही क्या बात है? उसने यूं नहीं कहा औलाद ना फरमान है, उसने यूं नहीं कहा अब घर मेरा घर नहीं रहा, उसने 2 लफ्जों में जवाब दे दिया। कहने लगा पुत्र ले गए नोवा धियां ले गए होर, पुत्र ले गए नोवा धियां ले गए होर, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें बैठे जीवे बैठे चोर। अब तो बस एक बुलावा है, आएगा कोई ले जाएगा, वरना अल्लाह की कसम जिस औलाद के लिए हमारे पैरों की एड़ियां फट गई, हमारे हाथ खुरदरे हो गए, हमारे चेहरे की शक्ल और सफेदी झुलसा गई, आज यही नतीजा निकला। वो औलाद फ्रिज के खोलने पर भी डांटती है, आज यही नतीजा निकला दवाई के पैसे मांगने पर भी डांटती है। मेरे चाँद ऐसा काम ना कर। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरा पैगाम मेरे उम्मतियों को पहुंचा दे, जोहराबाद वालों को मेरा पैगाम पहुंचा दे। फरमाया जिसके माँ बाप मरते वक्त अपनी औलाद से राजी हो गए और अपने बच्चों को यूं कहा, ओ मेरे बच्चे तुमने मेरी इतनी खिदमत की, अल्लाह अकबर, मैं भी राजी, मेरा खुदा भी राजी। हुजूर रहमत आलम ने फरमाया उसको को परेशान होकर न मरे बल्कि हंसता हंसता मरे। सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं मैदान माशर में माँ बाप के फरमाबरदार को तलाश करूंगा। जहां मुझे नजर आ गया मैं उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर ले जाऊंगा, उसका हाथ पकड़ कर अल्लाह के सामने ले जाऊंगा, सिफारिश कर कर अल्लाह अकबर उसके हक में फैसला करवाऊंगा। फिर मैं उसका हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पे ले जाऊंगा, अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा। सुनो, हुजूर ने फरमाया फिर मैं उसके यहाँ बोसा लूंगा, यहाँ प्यार करूंगा, फिर माँ बाप के फरमाबरदार औलाद को मैं हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आऊंगा। नियत करो आज माँ बाप के सामने आंख नहीं उठानी, वरना बड़े बड़े अमल ज़ाया करने में अल्लाह ऐसे हज मेरे अजीजों, माँ बाप को सदा कर बैतुल्लाह की मजावरी ले ले, बैतुल्लाह की खादमी ले ले, हजर अस्वद के सामने की ड्यूटी ले ले। अगर माँ बाप रोते तेरे रवैये से मर के चले गए, तेरी वो नौकरी भी खुदा की कसम तुझे कामयाबी नहीं दिलाएगी। मदीने का इत्तिकाफ कर, मस्जिद नबवी में सहरी इफ्तारी के दस्तरखान लगा। अगर माँ बाप एक रोटी की वजह से तेरे से तरस गए तो खुदाए पाक की कसम इफ्तारियां तेरे काम नहीं आएगी। दुबई की अदालत के अंदर आखिरी बात, एक मुकदमा आया दुबई की अदालत में, बाप ने बेटे पे मुकदमा कर दिया क्या कि मेरे बच्चे को मुझे महाना खर्च दे। अदालत ने नोटिस भेज के बच्चे को बुला लिया। हाँ जी, अब्बा कह रहा है मुझे महीना खर्च दो। बच्चा हंसने लग गया, गाड़ियां इसके पास, पैसा इसके पास, नौकर इसके पास, इसके सेक्रेटरी की जितनी तनख्वाह मेरी इतनी तनख्वाह कोई नहीं। अब्बे को चाहिए मुझे खर्चा दे, ये अब्बा मेरे से खर्चा मांग रहा है। अदालत आलिया ने, जज ने कहा कि बाप का हक है, खर्चा देना पड़ेगा। कितना? का मुझे 1 दिरहम चाहिए पूरे महीने में, लेकिन शर्त यह कि बच्चा मुझे खुद आके दे, मुलाजिम के हाथ ना बुझवाए। जब मेरे अजीजों अदालत के अंदर लोग हंसने लग गए, जज ने फैसला लिख दिया 1 दिरहम आएगा, 1 दिनार ये खुद आके दे के जाया करेगा। जब अदालत बर्खास्त हो गई तो जज साहब ने माजरत के साथ कहा सुनिए अब्बा जान, क्या बात है, 1 दिरहम के लिए आपने अपने बच्चे को बुलाया? खुदा की कसम बात दिरहम दिनार की नहीं, मेरे बच्चे से पूछो कितने दिन हो गए मुझसे मुलाकात की है। साल साल गुजर जाते हैं मेरे से मुलाकात नहीं करता। बच्चा माँ बाप के बगैर रहता है, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद के बगैर नहीं रहते। यकीन जान, तू 2 बजे रात को घर से आ, तेरी बीवी नहीं उठेगी, तेरे माँ बाप उठ के बैठ जाएंगे। तू 4 बजे उठ के आ, तेरे माँ बाप उठ के बैठ जाएंगे। उसने कहा 1 दिरहम, और खुद आने की शर्त ये रखी चलो महीने के बाद आएगा, दिरहम के बहाने बच्चे का चेहरा देखना ही तो नसीब हो जाएगा। बता बाप का जिगरा कितना बड़ा, तू बेटों को प्यार माँ बाप के सामने करे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बुढ़े माँ बाप के सामने बच्चों को न चूमा कर, पर्दे में चूम लिया कर। पहले माँ बाप के माथे के बोसे ले, अल्लाह राजी होगी। अल्लाह अकबर। और मेरे चाचा चुपके से माँ के हाथ में बगैर बीवी को बतलाए हुए चुपके से अब्बा के खिस्से में 150 डाल दिया कर, ताकि तेरे अब्बा को तेरी बीवी की मोहताजगी ना करनी पड़े। अपनी मर्जी का कभी कभी घर के अंदर लिख के लगा दे, आज खाना अम्मी की मर्जी का पकेगा, आज खाना अब्बू की मर्जी का पकेगा। कितना खा लेंगे? आधी रोटी खा लेंगे, 1 खा लेंगे, लेकिन जिस दस्तरखान पे माँ बाप बैठ गए, मुझे लगता है उस दस्तरखान का कयामत के हिसाब नहीं लिया जाएगा। करो मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह ये चीजें मेरे अंदर आ जाए, आपके अंदर भी आ जाए, इसकी नियत करो कि इंशाअल्लाह अब पूरा पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। 5 वक्त की नमाज का वादा करो मेरे अजीजों। बाप के गले में से, जेब में से बेटा बीवी पैसे निकाल ले, वो बाप के चोर है। अभी तक जो नमाज की, ईशा की नमाज का सजदा नहीं किया, अल्लाह के चोर है। हाँ, तुम खत्म नबूवत की चौकीदारी में आके बैठ जाओ, इसका अजर, इसका सवाब अपनी जगह, लेकिन नमाज छोड़ने का गुनाह सारी रात बराबर बिस्तर पे साथ रहेगा। इंशाअल्लाह जिन्होंने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो नमाज पढ़ के इंशाअल्लाह सोएंगे। और सुबह प्लानिंग में सबसे पहली प्लानिंग अल्लाह से मुलाकात करेंगे, पहला सजदा अल्लाह को करेंगे, फिर मखलूक की खिदमत के लिए, फिर बच्चों की खिदमत के लिए। और एक बात मेरे अजीजों, जरा सोचो तो सही, कितने दिन हो गए आपके मेरे घर में कुरान पाक खुला ही कोई नहीं। पढ़ना आता है तब भी, नहीं पढ़ना आता तब भी। जिनको पढ़ना आता है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना आता वो रोजाना कुरान पाक खोल के जरूर देखेंगे। क्या करूं? खुशबू ही लगा दे, सीने से लगा दे, उसके और आंखों आगे पीछे अदब के साथ करके उनकी सतरों को देखकर अपना कलेजा ठार ले। उम्मीद है
है तो आज कुरान से यारी लगा, ये कब्र हशर में अपनी यारी को निभाएगा। और दूसरी बात, खत्म नबूवत की सदके से, खत्म नबूवत की चौकीदारी इरादा करो इंशाअल्लाह करेंगे, खत्म नबूवत के सदके से कारे नबूवत भी करेंगे, दावत और तबलीग के काम में मरते दम के खैर वाले काम में, और करते करते इंशाअल्लाह खैर वाला काम मरेंगे। सारी जिंदगी चिल्ले 4 महीने की बात रही, जिंदगियां लगाएंगे, सलाहियत लगाएंगे, औलाद माल जान को जरिए के तौर पे कबूल करवाएंगे। जिनके कमाई पूरे हो गए, 7 महीने साल का इरादा करो, पूरे मुल्कों में अल्लाह का दीन पैगाम लेके फिरेंगे इंशाअल्लाह। 4 महीने भी लगाएंगे, चिल्ला 4 महीने अशरा भी लगाएंगे। तमाम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के अंदर इंशाअल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे, तमाम इस्लाही प्रोग्राम के अंदर शिरकत करेंगे। किसी साहिब निस्बत के हाथ में हाथ देकर इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह करेंगे। और नकद जमात इंशाअल्लाह दो, नकद जमात जुमे से नहीं, नकद जमात जुमेरात से नहीं। बताओ, एक जलसा अभी मौलवी साहब दुआ करवाएंगे, जलसा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तुम चाहते हो जलसा क़यामत की सुबह तक जारी सारी रहे, तो एक सरोजे की जमात नकद दे दो, ये दूसरी मस्जिद में जाएगी और जाके कहेगी रात मौलवी जाहिद साहब, मौलवी अब्दुल हकीम साहब, रब्बानी साहब, अल्लाह रशीद साहब, ये सारे हजरात ने अल्लाहु अकबर जलसा करवाया था। नकद जमात खत्म नबूवत का पैगाम लेके निकली थी, उस मस्जिद से जमात निकलेगी। ये सिलसिला अल्लाह को पसंद आ गया तो क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। कौन है जो इंशाअल्लाह कहे मैं पक्का इरादा करता हूँ सुबह से अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा, ले जाने वाली जात अल्लाह की है। जरा 4-5 आदमी खड़े होकर दिखा दो इंशाअल्लाह, 2 3 4 5, उठो माशाअल्लाह, कि इंशाअल्लाह सुबह से अल्लाह के रास्ते में सरोजा, सुबह से अल्लाह के रास्ते में सरोजा, सुबह से इंशाअल्लाह निकलेंगे, सुबह से इंशाअल्लाह निकलोगे। पक्की बात भाई, पक्की बात। मस्जिद के जिम्मेदार कौन है भाई? अमीर साहब कहाँ है बैठे पास? कोई है अमीर? मौलवी जाहिद साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमीर साहब ये सारे मेरे 4 बुजुर्ग अल्लाह के, वो अमीर साहब के पास चले जाओ, सारे वहां चले जाओ, सारे चले जाओ, उनके पास चले जाओ। इज्तिमा माशाअल्लाह, जाओ जिन्होंने सरोजे का इरादा किया, इधर से भी खड़े हुए थे। जाहिद साहब आप बैठे, आप बैठे, और कौन खड़ा हुआ था सरोजे के लिए? जाओ माशाअल्लाह, वहां चले जाओ, अल्लाह बरकत दे। हयाती हो, वहां जाके बैठ जाओ, मसले की बात सुनो। और आखिरी मेरे अजीजों, खत्म नबूवत की पहचान, खत्म नबूवत का चौकीदार, इसकी निस्बत सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी छोटी बड़ी करेंगे, जो बिल्कुल नहीं, जो आज ताजी शाम कटाई थी। तौबा करो बुलंद आवाज से, को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को बुलंद आवाज से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर बुलंद आवाज से को या अल्लाह मेरी तौबा। 5 निस्बतें, 5 दुआएं लो। या अल्लाह जो दाढ़ी का इरादा करे इसी साल हज उम्रा के लिए कबूल फरमा, मदीने की मौत मदफन नसीब फरमा, हुजूर के कदमों में जगह अता फरमा, मैदान माशर में हुजूर का हौज़ कौसर और शफाअत नसीब फरमा, हुजूर के साथ जन्नत में दाखिला, जन्नत में पड़ोस नसीब फरमा। ए अल्लाह, जो दाढ़ी का इरादा करे उसका नाम जन्नत के दरवाजे पे लिख दे इंशाअल्लाह। कौन है जो आज खड़ा होके कहे कि आज के बाद हुजूर की सुन्नत नहीं कटाऊंगा, पूरी सुन्नत के मुताबिक उठ के खड़े होके माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। उठो उठो, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। उठो भाई उठो, तुम्हारे घर के आगे से रहमत का दरिया बैठना नहीं है, बैठो नहीं, उठो माशाअल्लाह। और उठो मेरे अजीजों, उठो भाई उठो, और उठो इंशाअल्लाह के सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखेंगे। और छोटी छोटी दाढ़ी वाले भी खड़े हो, अल्लाह कबूल फरमाए। हयाती हो, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। लिखोगे इंशाअल्लाह, और सारा मजमा जो बैठा वो भी रखेगा, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास वीडियो रोज आती रहे और आप फायदा उठाते रहें। अस्सलामु अलैकुम।